क्या होगा अगर मैं कहूं कि हर गुजरते दिन के साथ हमारा दिमाग कमजोर होता जा रहा है? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये सच है। कई रिसर्च ये बता रही हैं कि 1980 के बाद पैदा हुई हर नई पीढ़ी का आईक्यू लेवल पिछली पीढ़ी से लगातार कम हो रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि आज की पीढ़ियों के पास पहले से कहीं बेहतर हेल्थ केयर है, बेहतर शिक्षा है और टेक्नोलॉजी तो है ही। तो भाई ये बात कुछ समझ नहीं आती कि हमारा दिमाग तेज होने की बजाय कमजोर क्यों हो रहा है। नॉर्वे में हुई एक बहुत बड़ी रिसर्च ने इस बात पर मोहर लगा दी है। उन्होंने पाया कि 1980s के बाद पैदा हुए लोगों में हर अगली पीढ़ी का आईक्यू स्कोर औसतन 7 पॉइंट गिर रहा है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और चिंता की बात है। तो चलिए आज इस गिरावट के पीछे छिपी 5 असली वजहों को समझते हैं। हम स्क्रोलिंग के जाल से लेकर हमारे पानी, हवा और खाने में छिपे खतरों तक, और हाँ, यहाँ तक कि सन्नाटे से हमारे डर के बारे में भी बात करेंगे। चलिए पहली आदत से शुरू करते हैं, और ये हम सब करते हैं। स्क्रोलिंग का जाल। जैसे ही 2 मिनट के लिए बोरियत महसूस होती है, हाथ सीधा कहाँ जाता है? फोन पर, और शुरू हो जाती है स्क्रॉलिंग। देखिए, स्क्रॉल करना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक चीज होती है डूम स्क्रॉलिंग। इसका मतलब है जब हम बिना किसी वजह के बस अंगूठा चलाते रहते हैं, कुछ भी सामने आ रहा है देखे जा रहे हैं। ये आदत हमारे दिमाग की सोचने समझने की शक्ति पर बहुत बुरा असर डालती है। इसको ना ऐसे समझिए, हमारा दिमाग बिल्कुल YouTube के एल्गोरिथम जैसा है। आपने एक बिल्ली का वीडियो देखा और बस आपकी पूरी फीड बिल्लियों के वीडियो से भर जाती है ना? दिमाग का भी यही हिसाब है। अगर हम उसे लगातार बेकार कंटेंट देंगे तो वो बदले में बिखरे हुए और कमजोर विचार ही तो पैदा करेगा। तो इसका तोड़ क्या है? माइंडफुल स्क्रोलिंग। एक नया सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर सिर्फ उन लोगों को फॉलो करें जिनसे कुछ सीखने को मिले। इस तरह जब भी फोन उठाएंगे तो टाइम पास नहीं बल्कि कुछ नया सीखेंगे। मतलब स्क्रोलिंग का टाइम भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस बन जाएगा। अब आते हैं दूसरी आदत पर, और यह सुनकर शायद थोड़ा झटका लगे। क्या हम ये सोच सकते हैं कि जो पानी हम रोज पीते हैं वो भी हमारे दिमाग को धीरे धीरे कमजोर बना रहा है? जी हाँ, यहाँ बात हो रही है डेड वाटर की। आजकल हम सबके घरों में आरओ या वाटर प्यूरिफायर लगे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि कई सस्ते आरओ सिस्टम पानी को इतना ज्यादा साफ कर देते हैं कि उसमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स भी निकल जाते हैं। और यही मिनरल्स हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स को सिग्नल भेजने में मदद करते हैं। जब दिमाग को ये मिलेंगे ही नहीं तो हमारी सोचने की शक्ति और याददाश्त पर असर तो पड़ेगा ही। तो इसका हल क्या है? बस 2 आसान से काम करने हैं। पहला, अपने आरओ का टीडीएस लेवल चेक करवाइए। ये 80 से 150 के बीच होना चाहिए। और दूसरा, प्लीज ये प्लास्टिक की बोतलें इस्तेमाल करना बंद कीजिए। घर से तांबे या स्टील की बोतल में पानी लेकर निकलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस हवा की तरफ जिसमें हम सांस लेते हैं। जब भी एयर पोल्यूशन की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? फेफड़े, खांसी, सांस की तकलीफ, है ना? पर कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। सच तो यह है कि इस जहरीली हवा का सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ रहा है। आपको अंदाजा है दिल्ली जैसे शहरों में एक दिन सांस लेने का मतलब क्या है? इसका मतलब है दिन की 7 सिगरेट पीना। और ये दिमाग को नुकसान पहुंचाता कैसे? हार्वर्ड की एक स्टडी बताती है कि हवा में PM 2.5 जैसे बहुत ही छोटे कण होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि सांस के जरिए सीधे हमारे खून में घुस जाते हैं, और खून के साथ बहते बहते ये दिमाग तक पहुंच जाते हैं और वहां सूजन पैदा करते हैं, जिससे हमारी याददाश्त और सोचने की ताकत दोनों कमजोर हो जाती हैं। पानी हो गया, हवा हो गई। अब आते हैं खाने पर, और ये जो अगली बात है इसे सुनकर शायद यकीन ना हो, पर हमारे खाने में प्लास्टिक है। जी हाँ, प्लास्टिक। एक हाल की स्टडी में वैज्ञानिकों को इंसानी दिमाग के अंदर माइक्रोप्लास्टिक के कण मिले, और पता है कितने? लगभग एक क्रेडिट कार्ड के वजन के बराबर। सोच कर देखिए, दिमाग के अंदर एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक। अब सवाल ये है कि भाई ये प्लास्टिक शरीर में आ कहां से रहा है? अरे हमारे रोज के जीवन से ही। जब हम प्लास्टिक के डिब्बों में गर्म खाना पैक करवाते हैं, या वो जो कागज के कप में चाय कॉफी पीते हैं ना, उसके अंदर भी प्लास्टिक की एक पतली परत होती है। ये सारा प्लास्टिक पिघलकर हमारे खाने पीने में मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि इसका समाधान बहुत ही आसान है। बस एक काम करना है, प्लास्टिक के डब्बों को कहें बाय बाय और स्टील के बर्तनों को अपनाएं, खासकर जब बात गर्म खाने की हो। ये छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। और अब बात करते हैं हमारी 5वीं और आखिरी आदत की। ये थोड़ी अलग है,
ये है सन्नाटे का डर, मतलब बिना फोन, बिना टीवी, बिना किसी शोर के बस अपने ख्यालों के साथ अकेले बैठने का डर। एक यूनिवर्सिटी ने बड़ा दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने स्टूडेंट्स को सिर्फ 10 मिनट के लिए एक खाली कमरे में बैठने को कहा। कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। नतीजा 95% से ज्यादा लोग 10 मिनट भी नहीं टिक पाए। इससे पता चलता है कि हम सन्नाटे से कितना घबराते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि यही सन्नाटा हमारे दिमाग का रीबूट बटन है। जैसे हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं ताकि वो ठीक से चले, वैसे ही दिमाग को भी रीसेट होने के लिए शांति चाहिए। अगर हम उसे ये शांति नहीं देंगे तो हमारी याददाश्त और सीखने की क्षमता दोनों पर असर पड़ेगा। तो इसका उपाय क्या है? बहुत सिंपल। रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए बिना फोन, बिना गानों के एक वॉक पे निकल जाइए। अगर वो भी मुमकिन नहीं तो बस 2-3 मिनट के लिए एक जगह शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। ये छोटी सी प्रैक्टिस दिमाग के लिए किसी जादू से कम नहीं है। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं। दिमाग को तेज और सेहतमंद रखने के लिए यह है हमारा 5 पॉइंट एक्शन प्लान। माइंडफुल स्क्रॉलिंग कीजिए, मिनरल वाला पानी पीजिए, प्रदूषण से खुद को बचाइए, स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल कीजिए और रोज कम से कम 5 मिनट की शांति को अपनाइए। ये आदतें सुनने में बहुत छोटी लगती है ना, पर इनका असर हमारी जिंदगी और हमारे दिमाग पर बहुत गहरा है। तो अब सवाल यह है कि शुरुआत कहां से की जाए? सबसे पहले किस छिपे हुए खतरे से निपटने का इरादा है?